साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और इस समय नगर निगम कोटद्वार और नगर आयुक्त श्री वैभव गुप्ता जी के साथ में बात कर रहे हैं। हम कोटद्वार में ये जो टैक्स की जो आजकल चर्चा चल रही है और काफ़ी लोग कुछ बढ़ चढ़ कर भी लोग बोलते हैं, आदत होती है हर जगह कुछ ना कुछ, और कुछ लोग इसमें सहमत हैं तो कुछ लोग असहमत हैं कि टैक्स बहुत बढ़ रहा है और हाउस टैक्स बढ़ा दिया गया है। हालांकि नगर निगम बन चुका है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम जो है नगर आयुक्त महोदय से बात करें। सर, ये जो टैक्स का मामला चल रहा है, अभी कुछ लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने एक समस्या रखी थी कि गुरुद्वारे के ऊपर बहुत टैक्स है, ऐसे ही मस्जिद वाले भी आएंगे, मंदिर वाले भी आएंगे। तो सर इसमें क्या है टैक्स का? ये टैक्स जो है हमारा बाईलॉज के हिसाब से उसकी गणना होती है, उसको पूरा आकलन किया जाता है, उसको मेजरमेंट करके किया जाता है। उसमें कई सारे मानक हैं कि वो जो बिल्डिंग है वो कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, उसका एरिया कितना है, कितनी मंजिल की है और सड़क से कितनी दूरी है, जहाँ सड़क जिस सड़क के पास में स्थित है उसकी चौड़ाई कितनी है। तो उसके आधार पर जो जितनी अच्छी प्रॉपर्टी है, जितना अच्छा उसका मतलब उसका सर्कल रेट, वो सब मिलेगा। अच्छा, एरिया वाइज इसमें अलग अलग है सर? एरिया कमर्शियल है, रेजिडेंशियल, और सड़क से कितनी दूरी है और सड़क कितनी। तो राष्ट्रीय राजमार्ग पे इसकी ज़्यादा है? बिल्कुल, उससे ज़्यादा। अच्छा, जो लिंक रोड है उस पर कम होगा। सबसे और जो थोड़ा और अच्छा, अंदर की रोड है उसको। तो सर ये कमर्शियल के लिए और ये जो कमर्शियल के लिए क्या है और जो जनरल के लिए क्या है सर, इसमें फ़र्क कितना स्क्वायर? कमर्शियल का ज़्यादा होता है कि कमर्शियल के, क्योंकि उसका प्रॉफिटेबल वर्क के लिए वो यूज़ हो रहा है, और डोमेस्टिक अगर रेजिडेंशियल के लिए तो अपने रहने के लिए कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। कितना डिफरेंस सर इसमें, मतलब क्या है आपको कुछ इसका? डिफरेंस लाइक इसका जो रेट है मतलब करीब 4 से 5 गुना तक भी डिफरेंस आ जाता है। 4-5 गुना है, और जो वीआईपी एरिया उसमें ज़्यादा उसी हिसाब से होगा फिर। सर दूसरे एक प्रॉब्लम और बता रहे हैं नगर के अंदर कि कुछ लोग जो है आपत्ति उठा रहे हैं कि नगर निगम ने जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पर और तमाम कई जगहों पर जो है पार्किंग शुल्क ले रहे हैं। और उसमें मैंने देखा कि आपके बीच में आपके वर्कर्स जो यहाँ पे पीआरडी का जवान था उसके साथ मारपीट भी हुई थी, उस पर चोट भी लगी थी। तो इस तरह का जो इस मामले को बहुत अच्छी तरह से जो हैंडलिंग किया जाना चाहिए, लोगों के भी दिमाग में बैठे कि भाई गाड़ी सुरक्षित भी रहेगी, अगर पार्किंग शुल्क हम देंगे, हमें स्लिप मिलेगी, तो गाड़ी अगर कहीं जाएगी तो उसमें जिम्मेदारी पार्किंग स्टैंड वाले की होती है। तो इसमें क्या इसके लिए आपने जो आपके 40 पार्षद हैं या जो नगर निगम के जो प्रशासनिक जो कर्मचारी अधिकारी उनके द्वारा लोगों को एजुकेट किया गया क्या पार्किंग को लेकर के? मीटिंग भी ले ली थी। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि सिंचाई विभाग की ज़मीन है कहीं पर, या पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है या किसी और विभाग की ज़मीन है, तो उस पर नगर निगम की पार्किंग नहीं चल सकती है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है, जितनी भी सार्वजनिक सड़कें होती हैं उसका जो मैनेजमेंट होता है वो नगर निगम के, नगर आयुक्त के उसमें ही होता है। तो जो भी है वो पूरा वैधानिक तरीके से लिया जा रहा है। जहाँ तक पार्किंग की बात है, तो कोई भी ऐसी जगह नई जगह चिन्हित नहीं कर दी गई है। लोगों को कोई समस्या हो रही हो, जहाँ पर लोग पहले से अपनी गाड़ी लगा रहे थे वहीं पर ही अभी भी पार्किंग की जा रही है। केवल फ़र्क इतना है कि वहाँ पर थोड़ी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर कर्मचारी रहते हैं, जैसे कि अभी दोनों तरफ अगर लोग अपनी गाड़ी खड़ी कर दे रहे हैं तो हम उसको एक जगह पर ला रहे हैं। आपका राष्ट्रीय राजमार्ग पे भी पार्किंग, वो आपके कुछ वर्कर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि पार्किंग शुल्क ले रहे हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि वो लोग गाड़ी अभी भी खड़ी कर रहे हैं और बाद में भी करेंगे, लेकिन अभी क्या डिफरेंस है कि वो दोनों साइड कर दे रहे हैं, और रोड जो है हमारी बहुत ज़्यादा नहर हो जा रही है, वहाँ पे कभी भी दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि वो दोनों तरफ बेतरतीब खड़ी करने की बजाय एक तरफ व्यवस्थित तौर से करें, और यदि वो व्यवस्थित करना होगा तो उसके लिए हमें स्टाफ लगाना पड़ेगा, और जाहिर सी बात अगर स्टाफ लगाना पड़ेगा तो उसके लिए हमें उनका वेतन निकालना पड़ेगा, जिसके लिए शुल्क की आवश्यकता होगी। और ये सिस्टम जो है, ऐसा नहीं है कि कोटद्वार पहला देश का पहला ऐसा शहर हो जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था लागू की जा रही है। लगभग सभी अच्छे शहरों, सभी बड़े शहरों में, देश के सभी शहरों में ये व्यवस्था लागू है। तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी इसमें इशू होना चाहिए। सर तीसरा, ये एक काफ़ी समय से मामला चल रहा है कि ये जो अतिक्रमण तोड़ा गया है नगर निगम के द्वारा, और इस पर फुटपाथ बनने की बात हुई थी कि नाली पीछे जाएगी और उस पर फुटपाथ का जो है पूरा प्रोसीजर बनना चाहिए, ताकि क्योंकि अब लग रहा है कि अगर जैसे कोटद्वार के लोगों की मांग है कि यात्रा लाइन की वापसी हो, और इस पर विचार चल रहा है। मुख्यमंत्री के पास भी पहले व्यापार मंडल गया था यहाँ से, और कई बार इस पर जिक्र भी हुआ है, मीटिंगों में हुआ है, मंत्री जी से भी बात हुई इस बारे में। अगर कल इन फ्यूचर यहाँ पे जो है यात्रा लाइन की वापसी होती है तो सड़क पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, और ऐसे में फिर पैदल चलने वालों के लिए इस समय तो चल रहे हैं लेकिन बहुत से में नहीं चल सकते हैं। कई बार वीकेंड पे जो है सैटरडे और फ्राइडे को जो है संडे को लाइनडाउन का जो टूरिस्ट आता है तो रोड पे गाड़ियाँ बहुत चलती हैं। तो ऐसे में जो पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ तो है नहीं कहीं पर। जैसे आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग पे भी वन साइड पार्किंग बन रही है,
तो तमाम और दुकानें भी लगी हुई है, ठेले लगे हुए हैं, तो ऐसे में पैदल चलने वालों के लिए बड़ी समस्या है। तो फुटपाथ पर क्या नगर निगम ने आगे अपना स्टैंड लिया है कि क्या जहाँ उनका? पहले अतिक्रमण हटाया गया था फुटपाथ से, वहाँ पर अभी कुछ लोगों ने दोबारा कर लिया, उनको नोटिस दोबारा से गए हैं, उसको शीघ्र ही हटवाया जाएगा। साथ ही उसमें डीपीआर बनाने की कार्रवाई अभी वर्तमान में चल रही है, और शीघ्र ही वो डीपीआर मेरे ख्याल से विद इन 1 वीक तैयार हो जानी चाहिए। फिर उसको शासन भेजा जाएगा, उसके बाद जैसे ही बजट आता है फिर उसको दोबारा से पूरा अतिक्रमण हटवा के वहाँ पर फुटपाथ एक समतल करके उसे फुटपाथ बनाने का काम भी किया जाएगा। ये सर कब तक है ये जैसे मैंने प्रोजेक्ट? आपको बोला कि 7 दिन के अंदर, 7 से 10 दिन के अंदर डीपीआर बन जानी चाहिए। जी फिर उसके बाद की प्रक्रिया थोड़ी सी उसमें टाइम लगता है, क्योंकि वो शासन जाती है, उसके बाद वहाँ से बजट स्वीकृत होता है। जैसे ही होगा वो हमारे यहाँ से तुरंत विद इन मतलब जो है 3 मंथ्स लगा लीजिए आप। होपफुली हो जाना चाहिए। हाँ, तो ये हमारे साथ में थे वैभव गुप्ता जी, और उन्होंने बताया कि नगर निगम के अंदर जो है व्यवस्थाएं बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। साफ़ सफाई से लेकर और तमाम जो सड़कों पर अतिक्रमण है इसको भी दूर किया जाएगा, और पैदल राहगीरों के लिए जो फुटपाथ के लिए भी डीपीआर की तैयारी हो चुकी है, और इसको 3 महीने के अंदर जो है इस पर तमाम जो है आगे की पूरा ये कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।